10 verses 1 to 12. We're going to focus on marriage, a video into the heart of God. मरकुस उसका 10वां अध्याय उसके 1 से लेकर 12वें पद तक हम आज अध्ययन करेंगे। पहली बार भाई धर्मेंद्र और परिवार आज हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए हम उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। As already mentioned in the group, in our text message, that we're doing Christian household, we intend to, in the first part of the series, we are covering marriage, institution of marriage, and in the second part of the series, we will look into parenting, household and parenting, and probably if there is a third part, we will look in how Christian household serves the community at large, like, points like hospitality, church work, church life, and engagement with one another as families. We can also look at finance and other matters. So probably I'm looking at a longer version of this run of Bible study, going into practical aspects of our life as a family. जैसे कि हमने याद दिलाया कि मसीह घराना जो है उस पर हम कुछ बातें को देख रहे हैं, तो उसमें उसको हम करीब करीब 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं वो विवाहित जीवन के बारे में है। विवाह एक संस्थान जो है उसके हिसाब से हम लोग पहली बात उसके बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। दूसरा परवरिश है और कैसे वचन हमको सिखाता है, क्या सिखाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तीसरा पहलू जो हम देखेंगे वो है कि ये परिवार या मसीह परिवार, उससे परमेश्वर क्या चाहता है, या अतिथि सत्कार हो गया, या कलीसिया में वो क्या काम करते हैं, कैसे वो कार्रवाई करते हैं, कैसे वो देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं, उनके बारे में हम लोग इसके तीसरे पहलू में देखेंगे। तो काफ़ी प्रायोगिक रूप से हम इस अध्ययन को पर ध्यान देंगे, कई विषयों पर ध्यान देंगे। तो मैं चाहता था कि आप समझें इन तीनों पहलुओं को आप समझ पाएँ। It's my deep wish and desire that the whole church would be gathered, not just a few of us. But let's keep praying. There are constraints for people to come, and probably we can work on a better model. I don't know whatever is suitable in helping all the church to listen to God's word and learn together is what I desire for the church. दिल की तमन्ना है कि पूरी कलीसिया मिलकर हम जो सीख रहे हैं उसको सीख पाएँ, मगर कई लोगों के अलग अलग मुश्किलें हैं, उस कारण वे जुड़ नहीं पाते हैं। तो प्रार्थना हम करें कि किस प्रकार ऐसा कोई माध्यम हम ढूंढ पाएँ जिससे कि पूर्ण कलीसिया जो है हम जो आज सीख रहे हैं या और सीखने वाले हैं उस पर वो भागीदार हो सकें और वे भी सीख पाएँ। Today's passage is Mark's Gospel chapter 10. आज के अध्ययन के लिए हम मरकुस उसकी 10वीं अध्याय को देखेंगे। There are 3 things that I would like to speak to you from Mark's Gospel. 3 चीज़ों को आपके सामने मैं chapter 10. 3 चीज़ों को मरकुस उसकी 10वीं अध्याय से आपके सामने रखना चाहता I'm हूँ। going to talk about the distorted view of marriage. पहली चीज़ मैं आपके सामने 1 to रखना 6. 1 से लेके 6वीं आयत में हम देखते हैं कि विवाह जो है उसको किस प्रकार एक तरह अभद्र कर दिया गया है। And 2, we're going to talk about divine motive, which is between 7 and 10, और 7 and 9. 7 और 9 में हम लोग 9वीं आयत में हम लोग विवाह के पीछे ईश्वरी इच्छा क्या है उसको हम देखेंगे। And thirdly, we're going to look at the disposition towards marriage, verses 10 to 12. और उसके बाद 11 से और 12वीं आयत के बीच में हम देखेंगे कि विवाह के पीछे हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं। Let's look at the distorted view of marriage. और पहली चीज हम लोग देखेंगे विवाह के लिए जो विरूपण जो हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। The problem with us as human beings is we think we know it all. हम लोग को लगता है कि हमको सब पता है। We believe that we know what is right, and we know how to plan ahead, and we know what needs to be done. And when we get married, or when we are in the season of marriage, we know exactly what we are supposed to do. So we go into a frame of mind where we think that we know it all. और हमको ऐसा लगता है कि हमने सब सीख लिया है, हम काफ़ी पढ़े लिखे हैं, या हमको बहुत ज्ञान प्राप्त हो चुका है। और जब हम लोग विवाह में प्रवेश करते हैं, विवाहित जीवन के बारे में सोचते हैं, वहाँ पे भी हमको यही लगता है कि हमें सब पता है, हम सब अपने आप से तय कर लेंगे। A few years back, I got a call from one of
a dear brother I know. और कुछ सालों पहले एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया। He was married by then, probably 1 year into his married life. उनकी शादी हुए 1 साल हो चुका था। And he said, I want to, and this was night around 10:30, 11, and he calls me and he says, I want to divorce my wife. और 10:30 कुछ बज चुके थे। उन्होंने बोला कि मुझे अपने बीवी को तलाक देना है। And I asked why, what happened? और मैंने पूछा कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया कि आप तलाक देना चाहते He हैं? says my wife is not obedient enough. और उन्होंने बोला, उत्तर ये दिया कि मेरी बीवी जो है वो मैं जो बोलता हूँ वो बात नहीं सुनती है। That's a real call, okay? I'm not presenting you an imaginary scenario here. आप समझिए कि 10 बजे ये सचमुच में मुझे ये फोन आया था। मैं कोई काल्पनिक कहानी आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। This is exactly his words. She's not obedient enough. और उसने बिल्कुल यही बात बोली कि मैं तलाक इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी कोई बात नहीं सुनती है। And I'm like, where do you come up from? How do you come up with that conclusion that she should obey you completely? और मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये बात बताइए कि वो पूर्ण आज्ञाकारी आपके लिए होना है, वो कहाँ पे लिखा, आप कहाँ से ये बात सीख रहे हैं कि वो हर बात आपकी बीवी मान लेगी? The Bible says it, so. तो वचन ऐसा कहता है, and therefore she should obey me completely. तो उसने बोला कि नहीं भाई साहब, वचन में लिखा हुआ है कि बीवियों को पतियों की हर बात माननी चाहिए, इसलिए उसको भी मेरी हर बात माननी चाहिए। This is distorted view of marriage. We think we know. प्रिय जीजो, ये है विवाहित जीवन का विरूपण, जहां पर हमको लगता है कि हमें पता है, We think we understand. और हमको लगता है कि हम बड़े अच्छी तरह इसको समझते हैं। As last time I had mentioned, the most commonly asked question by young men who are planning to be married is, what does it mean for wife to submit to her husband? और That's the most important question that they have. जैसे पिछले बार मैंने बोला था कि विवाह के पहले अगर कोई युवक मुझसे मिलता है तो वो मुझसे यही सवाल सबसे पहले पूछते हैं। बाकी विवाह के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला सवाल उनका ये रहता है, अच्छा ये बताइए कि बीवियों को समर्पण अधीन होकर रहना है, उसका क्या मतलब निकलता है? So in our times when we talk about marriage, immediately what comes to us is wedding day and not marriage. और इसलिए आज हम लोग जब विवाह के बारे में सोचते हैं तो हम लोग सब कुछ छोड़कर सिर्फ विवाह का जो दिन है या वो जो काम जो हो रहा है, जो कार्यक्रम जो होने वाला है, उस पर हम पूरा ध्यान लगाते हैं। We are already talking about whether the dulha should sit on a donkey. Sorry. whether a dulha should sit on a horse or a Mercedes Benz. And these are the discussions that I kind of feel, or whether the bride should wear a gown or a choli lehenga or a sari. These are seemingly the big things in a wedding. Who should be the guest and where should be the wedding happening? Menu, yeah. I mean that's an important category. Yeah. Yeah. So what gets, and I'm not joking, it has been our experience as a church. We've been counseling people who have been getting married and who have gotten married, and I have, the shock that I've had is even after explaining that, look, this is not the main thing of your married life. People seem to be focused on wedding day mostly, with a distorted view of what married life should be like. दुखद बात यह है कि विवाह जो इतनी बड़ी बात है, विवाहित जीवन एक बहुत बड़ी बात है, कितनी एक गंभीर बात है। मैंने ये देखा है और हमारे कलीसिया में मैंने ये बात को मैंने कलीसिया में भी देखा है कि काफ़ी समझाने के बाद कि देखिए विवाह का जो दिवस है उसको उतना ध्यान मत दीजिए, मगर लोग उस पर बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं। एकदम सब कुछ एकदम कार्यक्रम से होना चाहिए, कौन क्या पहने, कौन सा रंग कैसे, कहाँ कितने वीडियो लगने चाहिए, कितने कैमरा लगने चाहिए, खाना क्या होना चाहिए। दूल्हा और दुल्हन जो है या यूवी दोनों जो है सिर्फ इसके बारे में वो दिवस जो दिन जो है बहुत अच्छी तरह निकल जाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, यादगार होना चाहिए। इस पर लोग अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं। I can speak so much on the distorted view, and I also do not claim that when I was getting married to Shija, I had the right view of marriage either, or that I knew it all. What I want to come to is that, look, we all carry some understanding, some view of marriage, and let me tell you, let me announce that very clearly. We all have, whether married or planning to be married, or married for 50 years, whatever it is, there is aberrations in our view of
the institution of marriage. कहने के लिए भी बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, मगर मैं इस बात पर आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी कहना, और मैं स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी थोड़ा समझ रखते हैं विवाहित जीवन के बारे में, उसके आधार पर हम लोग विवाह में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, और होता क्या है उससे हमारा जो सोच है वो विवाहित जीवन विरूपण के रूप में बढ़ता है, या हमारा जो दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है विवाहित जीवन के बारे में। Well, just to have some interaction, let's like for another 1 minute gather up a few views on marriage. If you can summarize it, do not give me one full paragraph. Download just a little bit of what you think marriage is all about. 1 मिनट में देता हूँ सबको। उसमें आपको लगता है, आपका जो राय है, आपको क्या लगता है विवाहित जीवन क्या है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। Those who got married can say what were they thinking when they were getting married. हाँ, आज का छोड़िए, जब आप शादी करने की सोच रहे, जब आप I can tell you mine. When I was getting married, लड़की पसंद आई. I was madly in love with her, and I was like, okay, get me married. That was my view of marriage. Anushka, don't laugh, okay? मैं अपनी शादी के बारे में कहना चाहता हूँ। यूथ कैंप में गया था, परमेश्वर का वचन पढ़ने गया था, मगर लड़की पसंद आ गई। ये हाँ। Anything else? Look, I went one. First. I went first. Yeah. Yeah, JB, you're going to say something. Adjusting himself. Justin, you want to? Justin had no view of marriage. Anything else, guys? You see, that's a very good point. I mean, that's how world views it. You know, every time ladka is getting married, yeah, every time a boy gets married, his friends will say "Bali ka bakra." You know, so that's again a view. That's a viewpoint the world holds. एक और विवाह के बारे में एक और विरूपण को आप देखेंगे तो यही है जो अभी नेहा ने बड़े तरीके से बताया। और कोई? I was told married like it was a gamble. नहीं है. Sometimes it's an arrangement. You have to live with the person. What's your view of marriage? ये You love a person. अभी जो 2 व्यू आए हैं वो किसी और के थे, वो अपना नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं। When you love a person, that's your view of marriage. Okay, that's good. That's good. So gamble, you know, you will regret. You know, there's so many things. Yeah. हाँ, बुढ़ापे में सहारा बनना। कई शादियां तो ये इसलिए भी की जाती हैं क्योंकि मेरे माँ बाप को देखने के लिए कोई नहीं है, उसलिए शादी की। Yeah, it's a prominent view in India. हमको मैंने ये सोचा था आज तक। I had imagined on the sidelines. I had imagined somebody would help me massage my pain. Huh? I'm so sorry. Yeah, Rajesh. Yeah. Indian parents का ये है कि when you get married, like you're free basically. तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, मैं यहाँ चली जाऊँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, तो शादी के बाद ये सब करियो, अपने पति के साथ ये सब करियो. So they think कि मतलब in lot of It's like Indian homes, giving away of some responsibility. so but the Can I framework to become responsible. हाँ वो Yeah, I've heard this. You know, settle get this guy married, he'll, Settle you know, his waist will Okay, settle. hold on एक और गाय के गले में वो जो बांधने के लिए डाल देते हैं ना कि नाला. खूंटे से बांध देना. That is the actual view. एक और खूंटे से बांध देना. एक और बार बताना चाहता हूँ। भाई आशीष ने बोला था कि आपका क्या राय था जब आप शादी करने जा रहे थे। आप दूसरों का, समाज का, माता पिता को छोड़िए, आप अपनी राय रखिए। आप जब Rajesh is going to राजेश जब आप जब कीर्ति शादी करने जा रहे थे, क्यों करने जा रहे थे? अपने मैरिज पे जजमेंट आ जाएगी. चाहते तो वही है ना, वही शुरू करेंगे।
Bhaiya preached in my marriage actually. He said it's God's design. अरे भाई तुम्हारी राय क्या थी भाई? On the marriage day, he realized. What was your? What I was understood was प्रेम का बंधन. no, it's life of compromise and adjustments. Oh, Okay, that's good. I mean, he thought like that. It's good. Yeah. okay, I'll say it now sounds different, but okay, don't correct me. But I think as soon as I say something, she'll like, no, that's not what we discussed. It was, I think, looking or building a home which can serve people and serve the church. And one of the first few questions that we asked each other was, okay, how do you imagine a home? When you get married, what kind of home do you want to build? So, Like vision, mission and values. yeah, something like that. So we went very, of arranged marriage, you see. So, Okay. So this is where I would get to. We get married with very different viewpoints, understanding, and that's what, every viewpoint that we carry into our married life has a deficiency. It's distorted in some way because we are sinful beings. So we think from us first before we think about anything else in a married life. दिक्कत क्या है कि हम अपनी सोच के साथ विवाहित जीवन में प्रवेश करते हैं, और एक बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे हमारी जो भी सोच हो वो खामियों से परिपूर्ण होती है, विरूपित होती है, इसलिए हम लोग उन सोच के साथ, उस विरूपण के साथ ही शादी में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ख्यालात ही आगे जाके सच्चाई बनती है। इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता So हूं। with that in mind, let's be seated under the word, the passage that we have for this evening's deliberation, and let's read the first 6 verses, which explains a distorted view that the Pharisees carried as they approached Christ, trying to trap him with a trick question. फिर वो वहां से उठकर यहूदियों के सीमा में यरदन के पार आया, भीड़ उसके पास इकट्ठा हुई और वो अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुमको क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा मन कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। The first 6 verses here speak about a situation that Jesus encounters. The condition there is that it is ruled by Herod the Great, and Herod the Great would just, killed John the Baptist, and that's the particular background to this text. और ये जो अध्याय जो है इसका पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। हेरोदस राजा जो है उस समय यूहन्ना बपतिस्मा को उसने बपतिस्मा करने वाले को मार डाला, और उसके पृष्ठभूमि में ये अध्याय जो लिखी गई So है। it's a politically heated environment in the land of Israel at that point of time. और उस समय जो है वहाँ पर जो एक तनावपूर्ण एक स्थिति को आप वहाँ पर देख सकते हैं। And why did Herod kill John the Baptist? Anybody relates to that? हेरोदस राजा ने What's the condition? What's the situation that led to his? Yes, Herod killed his own brother and took his wife as his own wife. हेरोदस राजा ने यूहन्ना बपतिस्मा को बपतिस्मा देने वाले को क्यों मारा? क्योंकि अगर आप उसकी पृष्ठभूमि में जाइएगा तो हेरोदस राजा ने अपने भाई को ही मार के उसकी पत्नी को छीन कर उससे विवाह कर लिया, उससे शादी कर ली, जो उस समय पर या समय के हिसाब से गलत था। Now, the Jews did not like Herod because Herod was not a full Jew, a clean, a pure Jew. और हेरोदस से यहूदी लोग उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक शुद्ध यहूदी नहीं था। And he was appointed by the Roman government, therefore they disliked Herod completely. और रोमी सरकार ने उसको नियुक्त किया था, इसलिए यहूदियों को और भी नहीं पसंद था। Now, when they come to Jesus, अब यहाँ पर फरीसी जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह it's के a पास trick आते question. हैं, उसको झांसे में फंसाने के लिए एक सवाल पूछते हैं। Now, they ask the question. The question is, some of the Pharisees approached him to test him, and they asked, is it lawful for a man to divorce his wife? और ये सवाल को जैसे हमने पढ़ा कि क्या उसने परीक्षा करने के लिए उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपने पत्नी को त्यागे? Now, if he sides with what John the Baptist said to Herod,
और यहाँ पे अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोद से जो बोला, अगर प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलेगा, As in John the Baptist told Herod, what you did is wrong, that is unlawful under the law of the Lord. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने सीधा हेरोदस राजा से बोला जो तुमने किया है वो गलत है। Herod will come after Jesus for sure. तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे कौन पड़ जाएगा? हेरोदस राजा पड़ जाएगा। And if he says the other way around, और अगर वो बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं, कोई इसमें कोई गलत नहीं है, he offends the community, the people. तो यहूदियों को या फरीसियों को के खिलाफ उनके पास एक बहुत बड़ी बात आ जाएगी कि देखो ये तो हमारे नियम को ही पालन नहीं करता। So the question that they ask is, यहाँ पर सवाल ये पूछता है, is it lawful for a man to divorce his wife? सवाल क्या है कि क्या उचित है कि पुरुष अपने पत्नी को त्यागे? Now that's an assumption that the Pharisees have, that we know something about marriage, the institution of तो marriage. पहली चीज ही यहाँ पर आप देखिएगा कि फरीसियों को ऐसे लगता है कि उनको विवाहित जीवन के बारे में, विवाह के बारे में बहुत कुछ पता है। Look at the question. They ask the question, is it lawful? तो यहाँ पर देखिए सवाल, देखिए क्या पूछता है, क्या ये उचित है, क्या ये नियम अनुसार है? Now they asking not out of their ignorance or lack of knowledge, they are asking to test Christ. यहाँ पर छल से ये सवाल पूछने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि फरीसियों को पता नहीं था कि नियम में क्या लिखा Or है, they मगर thought they knew वो- it. Yeah. They thought that they knew it all, and they come to Jesus and they ask, is it lawful for a man to divorce his wife? उनको नियम बहुत अच्छी तरीके से पता था, मगर वो प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, तो इसलिए ये वो सवाल पूछते हैं। But what Jesus counters them with is another question. मगर प्रभु यीशु मसीह उत्तर नहीं देता, प्रभु यीशु मसीह एक और सवाल उनके सामने रख देता That's है। how discussions worked in the Near Eastern culture. और उस समय पर वार्तालाप कुछ इस प्रकार होती थी। Jesus said, what is Jesus' question? Verse 3, he replied to them, what did Moses command you? और यहाँ पर वो उत्तर देते हुए सवाल पूछता है, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? Now look carefully. The question is, what did Moses command you? सवाल क्या है? मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? And how do the Pharisees respond? फरीसियों ने क्या उत्तर दिया? Moses permitted us. मूसा ने हमें अनुमति दी है। Now look at that very carefully. The question Jesus raised with them was, what did Moses command you? तो यहाँ पर Okay. लिखा है, प्रभु यीशु से सवाल क्या है? मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? And they respond, Moses. So that the issue here is versus a commandment versus a permission. और यहाँ पर अगर आप देखिएगा, पर मूसा ने क्या आज्ञा दिया, ये सवाल प्रभु यीशु मसीह पूछता है, और फरीसी उत्तर क्या देते हैं कि ये हमें अनुमति मिली है। तो आज्ञा और अनुमति के बीच में ये एक आप विरोधाभास को यहाँ पर देख सकते So हैं। Jesus is asking them about the command. They respond with the permission that Moses had granted, and they refer to Deuteronomy chapter 24 verse 1. Deuteronomy 24:1. और यहाँ पर वो कहते हैं कि मूसा ने हमें अनुमति दी है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा क्या दी है? उन्होंने आज्ञा छोड़कर हमें अनुमति दी है, इसके बारे में बोलते हैं। In Deuteronomy 24:1, when a man takes a wife and marries her, if she finds no favor in his eyes because he has found some indecency in her, he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house, and she departs out of his house. और व्यवस्था विवरण 24 अध्याय से ये आयत को लिया गया है। वहाँ पर क्या लिखा है? यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वो उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। So in those days there were two different interpretations to this particular passage in Deuteronomy 24:1. जो व्यवस्था विवरण 24 अध्याय पहली आयत का भी दो तरीके से लोग उसको समझते थे। There were two viewpoints, two world viewpoints. That is, one was conservative and the other one was a liberal viewpoint. Inside the nation of Israel. यहूदी जब इन आयतों को पढ़ते तो वो दो तरीके से उसको देखते थे, दो दृष्टिकोण था। एक था कि बिल्कुल उस जो लिखा है वैसे ही उसको मानना, और दूसरा था कि उसको थोड़े और खुले रूप से उसको मानते थे। The conservatives said that the whole thing was in reference to an indecent act of immorality or unfaithful infidelity in marriage, and therefore only in those conditions a divorce was allowed. और यहाँ पर वो जो लोग बिल्कुल नियम से लगे हुए थे वो कहते थे कि अगर व्यभिचार हुआ है तभी ये वहां पर लागू हो सकता है। The liberal view. और मगर जो उदारी जो खुले रूप से सोचते थे वो क्या सोचते थे? They said anything the husband finds indecent can lead to
this law is applicable. और उन्होंने कहा कि अगर पति को कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी ठीक नहीं लगता है, तो वो स्त्री को त्याग पत्र दे सकता है. From an overcooked food as an indecent behavior to finding another woman as a fairer woman than the woman he is married to as an indecent act, he would write a divorce paper and that's it. और यहाँ पर पति जो उदार रूप के जो सोच वाले थे, वो उनका कहना यह था कि पति को कुछ भी ना पसंद आए, वो उसके आधार पर त्याग पत्र दे सकता है. ये भी हो सकता है ये बिल्कुल कि खाना ज़्यादा पक गया, उस पर त्याग पत्र लिख दिया, या कोई दूसरी स्त्री पसंद आ गई तो उस पर भी त्याग पत्र लिखा जा सकता था. इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन कितना गहरी बात है. Now that was the permission that was given. If possible, someday we'll explain why that permission was placed there. It was indeed a permission. Let me just say it in one line: a permission to protect the interest of the wife, and not so much a leeway for the husband to write a divorce paper for his wife. ये अनुमति क्यों दी गई है उस पर मैं बाद में बात करूंगा, मगर इतना कहकर मैं रोकना चाहता हूं कि स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिए ये लिखा गया था. खासतौर से त्यागपत्र जो देना था उसके लिए उनको स्त्रियों को या पत्नियों को सुरक्षित रखने के लिए ये उस समय पर अनुमति दी गई थी. And this is what Pharisees have, the basis of marriage. The passage on divorce. That is their basis of marriage. और तलाक के लिए फरिश्तियों ने क्या किया, ये आयत को ले लिया. एक अनुमति थी, एक वहां पर बहुत बड़ा एक पृष्ठभूमि है कि ये आयत वहां पर क्यों लिखी गई थी. उसको सब छोड़कर फरिश्तियों ने कहा, ये देखो नियम में हमको अनुमति है कि हम त्याग पत्र दे सकते हैं या तलाक दे सकते हैं. Is this the command for marriage मगर that क्या Jesus is referring to? मगर क्या जब प्रभु यीशु मसीह पूछता है, आज्ञा जो मूसा ने दी है, वो क्या ये आयत में आप पाते हैं? If you go from this passage into marriage, you will have a distorted view. That's not what Jesus is तो referring to. सोचिए अगर आप ये आयत को लेकर विवाहित जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो आप विरूपित हैं, आपका सोच विरूपित है, आप गलत सोच रहे हैं, उस गलत सोच के साथ आप विवाह में प्रवेश कर रहे हैं. Jesus is telling the Pharisees, you're missing a point here. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से कहता है कि तुम एक बात को यहाँ पर तुमको एक बात समझ नहीं आ रही है, एक बात तुम छोड़ बैठे हो. The question of marriage doesn't start with the question of divorce or question of wealth or question of finance or question of how my wedding should be. The point of marriage should start, how does God view the institution of marriage? और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम ये जब तुम विवाहित जीवन के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे जो सवाल हैं कि अच्छा आर्थिक रूप से वो कैसा है, वो कहाँ पे कामकाजी है, या मेरी शादी का जो दिन है वो कितना अच्छा होगा, इन सब चीज़ों के आधार पे तुम विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं करते हो. तुम परमेश्वर क्या चाहता है विवाहित जीवन से, विवाह से परमेश्वर क्या चाहता है, उसको जानना तुम्हारे लिए जरूरी है. Our marriage life is riddled with conflicts because we do not have the right view, God intended view of the institution of marriage. और हमारे विवाहित जीवन में भी जो समस्याएं बार बार उठकर हमारे सामने इसलिए आती हैं क्योंकि हमने परमेश्वर की जो सोच है विवाहित जीवन के बारे में, उसका जो उद्देश्य है, उसको हम देखने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं, उसके पे हम ध्यान नहीं लगाते हैं. In our context, marriage is always seen from a social need. Okay, there is a certain age that you reach and therefore you get married. हमारे पृष्ठभूमि देखिए, अगर हमारे हिसाब से देखिएगा तो हम लोग के यहाँ पे क्या होता है कि लड़का 25 साल का हो गया, 28 साल का हो गया, या उम्र हो गई तो हम जैसे कहते हैं कि शादी की उम्र हो गई, बस शादी कर दो. एक सामाजिक जरूरत के रूप में हमने विवाह को बना दिया है. There is no vision to marriage. There is only some need, some social need, some physical need, and you get married. Therefore, then once you start living together, you start a life of conflict, tension. That is why you will have to use words like compromise and adjustments. और आप अगर बिना किसी दृष्टि के साथ या किसी सोच के साथ, या परमेश्वर क्या सोचता है विवाहित जीवन के बारे में, विवाह के बारे में, अगर वो आपको नहीं पता है तो क्या होगा. आप विवाहित जीवन में अपने ख्यालों के साथ, जो विरूपित ख्यालों के साथ प्रवेश करेंगे, और विवाहित जीवन में हमेशा नोकझोंक होगी, परेशानियां होंगी, क्योंकि आप दोनों की सोच मिलती नहीं है. आप वहां पर उसके बाद आप कहते हैं कि मैं उसके साथ रह लूंगा या रह लूंगी, फिर एक तरीके से एडजस्टमेंट के रूप में आप जीते हैं.
Definitely. society. Why we? Yeah, as Christians, it is vital, whether you're married right now, whether it is me, Abhishek, or Shija, or Stelsi, or any one of us who are getting married, to have a very clear understanding of what the institution was all about as it was placed in the beginning. कहने का ये तात्पर्य है प्रिय अजीज़ों, चाहे वो मैं हूँ, अभिषेक हैं, या कोई भी हो, जो या अभी जो विवाहित जीवन के बारे में सोच रहे हैं, आपको परमेश्वर ने विवाह को क्यों रखा, वो संस्था क्यों बनाई, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी That है। is why the Pharisees have a low view of marriage. They started marriage from the point of divorce. और देखिए फरीसियों का क्या है, वो I mean, that's the best verse that they could quote और to Jesus. जब प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों की सोच क्या है विवाहित जीवन के बारे में, बिल्कुल बेकार है, वो एकदम तलाक से वो अपनी सोच को शुरू करते हैं विवाहित जीवन के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर या मूसा ने क्या आज्ञा दी विवाहित जीवन के बारे में, उनके पास क्या उत्तर है? कह रहे उसने अनुमति दी है कि भाई त्याग पत्र दे दो। What हाँ, और ये नियम के पढ़ने वाले पंडित लोग हैं। What defines your marriage? What defines our marriage? प्रिय अजीजों, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी विवाहित जीवन का वर्णित कैसे करते हैं? Conflicts, क्या वो हमेशा दिक्कतों के बीच में रहती है? lack of intimacy, वहां पर आप संबंध में नहीं बने हुए हैं, running your own agendas, आप साथ में रहते जरूर हैं मगर आप अपने दो जीवनों को जी रहे हैं, hidden life, या आप विवाहित जीवन को जी जरूर रहे हैं मगर आप एक दूसरे से अपने जीवन को छुपाते हैं, छिप कर आप अपने जीवन को जीते हैं। undisclosed financial management, undisclosed addiction, क्या आपके विवाहित जीवन में ऐसी चीजें हैं जहां पर आप अपने दूसरे को अपने आर्थिक चीजों के बारे में नहीं बताते हैं, या आप ऐसी चीजों को अपने जीवन में छिपा कर रखे हुए हैं जिसमें आप पूर्णतः फंस चुके हैं, उसको मगर आप कभी भी दूसरे के सामने दिखाते नहीं हैं। no support for your wife, your spouse, no help in parenting. You treat your wife as a maid, as a cook, as a nanny. Is that how you're looking at your married life? जब मैं पतियों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पत्नियों को ऐसे देखते हैं कि वो मेरे लिए काम करेगी, मेरे लिए खाना परोसेगी, मेरे लिए घर को साफ रखेगी, साफ सफाई के लिए साफ सफाई के लिए आपने किसी को रखा है, उस प्रकार क्या अपने पत्नियों के बारे में सोचते हैं? Are you defining your marriage from a very chauvinistic cultural viewpoint? क्या आप अपने विवाहित जीवन को इस प्रकार देखते हैं कि जहां पर आप कहते हैं कि विवाह में आदमी स्त्री से ज्यादा श्रेष्ठ है? Are you a husband who feels superior than his wife and demands that the wife will serve you while you sit and enjoy life like a king? और क्या आप ऐसे पतियों में से हैं कि आपको लगता है कि क्योंकि आप कहीं जाके काम करते हैं, उसके बाद जब आप वापस आते हैं या नहीं भी करते हो, आपको लगता है कि आपकी पत्नी जो है वो घर आए तो आपको खाना खिलाए, आपको एक राजा के रूप में आपकी सेवा करें? I find it interesting how we expect the wife to cook, right? ये मुझे हमेशा बड़ी So even if it's a 24-year-old wife or a 84-year-old wife, the wife has to cook. ये मुझे बड़ा रुचिपूर्वक लगता है जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि पता नहीं कहाँ से हम जहाँ से आते हैं पृष्ठभूमि में, वहाँ पर हमको लगता है कि बीवियों का काम है खाना बनाना, चाहे वो 24 साल की बीवी हो या 84 साल की हो, बीवियों को ही खाना बनाना होता है। What we fail to see is that we aren't looking at the story that God has authored and perfected. We are making our own stories about what a married life should look like. हम लोग ने परमेश्वर का क्या उद्देश्य है विवाहित जीवन के बारे में, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे कुछ सोच हैं, हमारा एक दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से मैं विवाहित जीवन को जीऊंगा, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। So to the question, what is the command that Moses gave about marriage? Pharisees gave the permission about marriage from Deuteronomy. देखिए जो वचन के पंडित है, जब उनसे प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है विवाहित जीवन के बारे में, वो उनके पास कुछ नहीं। देखिए कितना वो पंडित जो वचन को पढ़ते रहते हैं, नियम को पढ़ने वाले कहते हैं मूसा ने हमें अनुमति दी है कि हम त्याग पत्र दे सकते हैं। That brings up the second point, the motive, the divine motive or the divine design of marriage. And here we'll have some repetition, but it's good to repeat. हम लोगों ने पहली चीज देखी वो ये है किस प्रकार
हमारा जो सोच है विवाहित जीवन के बारे में विरूपित है, और क्योंकि वो विरूपित है, वो गलत है, हम उन ख्यालों के साथ शादी में प्रवेश करते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में समस्या ही रहती हैं। उसके पर दूसरा जो बिंदु पे मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि अगर हमारी सोच विरूपित है, मगर उसी समय पर हमें परमेश्वर ईश्वरीय उद्देश्य क्या है विवाहित जीवन के बारे में, उसको सीखना जरूरी है। Here is where Jesus says, look, marriage is a window into the heart of your God, your creator. और यहां पर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को कहता है कि विवाहित जीवन जो है वो एक खिड़की है परमेश्वर के दिल को देखने के लिए। Between verse 5, he says, it is Moses wrote that, Deuteronomy 24, because of the hardness of your heart. But that was not his command on the institution of marriage. If you want to know the command of institution of marriage, where does Jesus take them? Genesis. He goes right into Genesis. Which chapter? Chapter 2. Which verse? 24, right? Right? 24. For this reason, a man will leave his father and mother and be joined to his wife. और यहां पर देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह सवाल पूछता है कि परमेश्वर मूसा ने क्या आज्ञा दिया, परमेश्वर का क्या आज्ञा है विवाहित जीवन के बारे में, फरीसी कहते हैं कि उस अनुमति है, नियम अनुमति है त्याग देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह वापस क्या कहता है उनसे कहता है कि देखो, शादी जो है वो परमेश्वर के दिल को देखने के लिए एक खिड़की के रूप में देखो। अगर तुम्हें सही में समझना है कि परमेश्वर क्या शादी से उसकी क्या इच्छा है, तो वो उनको वापस उत्पत्ति में लेके जाता है, दूसरी अध्याय 24वीं आयत को। No, look at that. Verse 6. But from the beginning of the creation, God made them male and female. Now, that's interesting, right? But from the beginning of the creation, God made them male and female. और यहां पर जब आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह उत्तर देता है, कहता है तुम्हारे मन की कठोरता के कारण ये लिखा गया है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। Man, he made male and female. उनको नर और नारी करके बनाया है। उनको God made male and female, made them. Male and female made them. उनको नर और नारी करके Now बनाया that's है। an interesting feature here in this section. इसको जरा ध्यान से अगर आप इसको जरा देखिए, Yeah, he did not make one against the other. उनको एक दूसरे के खिलाफ नहीं He बनाया, didn't make one over the other. एक को एक के ऊपर नहीं बनाया, He did not make one independent of the other. एक को ऐसा नहीं कि दूसरे से स्वतंत्र बकर या आजाद करके He did बनाया। not merely make them equal to one another. वो एक दूसरे उनके साथ कि वो एक जैसे हैं वैसे नहीं बनाया, He made them equal in a manner where one is not complete without the other. मगर उनको इस प्रकार बनाया जिससे कि नर और नारी एक दूसरे के बजाय, अगर वो नर और नारी साथ में नहीं आएंगे तो वो पूरा नहीं होंगे। You know, that's an important factor here. God made them male and made them male and female. और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह कहता है उनको अपने आप में एक शब्द है, अपने आप में वो एक पूर्णता को आप देखते हैं, जहां जिनको दो भाग में विभाजित किया गया है, नर और नारी। उसमें से आप नारी को निकालिए तो क्या वो जो वे लोग हैं वो पूर्ण नहीं हो सकते, वहां पूर्णता नहीं देख So सकते a हैं। male alone doesn't become them. A female alone does not become them. They, male and female, both become them. और यहां पर जो लिखा है उनको जो है, उनको में से अगर आप नर को हटा देंगे तो उनको क्या बन पाएंगे? वो उनको नहीं बन पाएंगे। अगर उनको में से आप नारी को निकाल देंगे तो क्या उनको वो बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। उनको बनने के लिए कौन होना जरूरी है? नर और नारी दोनों का होना जरूरी है। Who is better in the equation here? अगर सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें वचन को देख के बताइए, नर में नारी में कौन बेहतर है? श्रेष्ठ कौन है? Anybody? हाँ? कोई नहीं. Man. Man is created first. Distorted view of marriage. Did you see what Jesus is doing? I mean, he's such a fabulous teacher. He says male and female them. यहां पर प्रभु यीशु मसीह कितने सुंदर तरीके से उनको सिखाता है
वो कहता है कि जो नियम तुम लेके आए हो वो तुम्हारी मन की कठोरता है, मगर मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का मन क्या था। परमेश्वर का मन जब विवाह को उसने स्थापित किया, परमेश्वर ने उनको बनाया और उनको बनाने के लिए उसने उनको किसमें विभाजित किया? नर और नारी दोनों को एक स्थान दिया, जिससे कि वो मिलकर क्या बने? उनको बने, या देम इंग्लिश में देम के रूप में बन पाए। So it is from the beginning. That's how God intended married life to be. और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये अभी की सोच नहीं है। क्या कहता है? 6वीं आयत मेरे साथ पढ़िए, मरकुस 10 उसकी 6वीं आयत क्या कहता है? पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। So where do you learn about marriage? Deuteronomy 24 or Genesis 2? आप विवाह जीवन के बारे में कहाँ सीखना चाहते हैं? ये सवाल फरीसियों से भी पूछा गया। क्या तुम्हें उत्पत्ति में सीखना चाहिए था कि परमेश्वर क्या चाहता है विवाहित जीवन से, या व्यवस्था विवरण में आते आते तुमको विवाहित जीवन के बारे में सीखना चाहिए Verse था? 7, therefore a man shall leave his father and mother and hold on to his wife and they shall become one flesh. और ये प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। Now therefore, right? Why for? Why is there a therefore there? यहां पर लिखा गया है हिंदी में इस कारण। किस कारण? फिर पूछिए, आप जब भी कहीं पे भी हिंदी में देखिए या इंग्लिश में देखिएगा, Therefore a man shall leave his father and mother and be united to his wife and they shall become one flesh. Now therefore, which for? यहां पर लिखा है इस कारण, तो आप ये पूछिए सवाल, क्या आप जब जहां पे इस कारण लिखा तो क्या पूछेंगे? इस कारण का मतलब क्या है? किस कारण? हाँ, किस कारण? Them. Because he made them male and female. Because God made them male and female. Therefore. तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है इस कारण, तो हमें पूछना चाहिए किस कारण? किस कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया, इसलिए मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ रहे। Threefold pattern is seen: leaving, cleaving and being one flesh. यहां पर आप तीन चीजों को देखते हैं कि वो छोड़ता है, मिलता है और एक तन होकर वो रह We जाता have है। deliberated much on leaving. और हमने छोड़ देने पर बहुत ध्यान दिया है, I mean, बहुत I'm ध्यान लगाया not है। joking. I've been constantly asked this question since we have done the session on leaving your father and mother. What does it mean? और जैसे हमारे जो I'm okay with it. I mean, keep asking questions. I'm ready to answer. But I'm just trying to tell you, see how our views get distorted. We are not able to accept that word leaving there as a priority and as an integral design of an institution of marriage, thus creating havoc inside our married life. और जैसे मैंने बोला कि पसंदीदा सवाल या सबसे ज्यादा सवाल जो मुझसे पूछा गया, पहला सवाल क्या था जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है? पत्नी मेरे अधीन कैसे रहेगी, उसका क्या मतलब है, वो कैसे रहेगी, तो जल्दी बताओ। दूसरा सवाल जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि ये क्या लिखा है, ये क्यों लिखा गया है कि इस कारण मनुष्य या पुरुष जो है अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा। And I'll tell you one of the most difficult things to do. और मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रिय अजीजों, विवाहित जीवन में अगर आप मुझसे पूछिए, सबसे मुश्किल चीज है ये जो परमेश्वर आज्ञा देता है कि अपने माता पिता को छोड़कर अलग होकर पत्नी के साथ रहना। There is a principle here. Why leave your father and mother? Why cleave to your one wife? It's because you have to become them and one. It's okay. It's okay. कोई बात नहीं, बन जाओ उसके। Two people becoming one. चलो। हाँ, तो यहां पर लिखा गया है कि उद्देश्य क्यों है कि आप यहां पर माता पिता को छोड़कर पुरुष स्त्री के साथ एक हो जाना, वो क्यों जरूरी है? एक हो जाना नहीं. What does Jesus say here? अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। Verse 8. Look at verse 8. एक तन होंगे। One flesh. Do you see that?
Did you see that? Underline करो. They become one flesh. Why is leaving important? सारे पतियों अपने बाइबल खोलिए और अंडरलाइन करिए। Why is leaving important? यहाँ पर माता पिता को छोड़ना जरूरी क्यों है? To become one flesh, it is difficult. यहाँ पे लिखा है वे अपने दोनों एक तन होंगे। तो कहने का दूसरा तरीका यह है कि अगर आप अपने माता पिताओं को मनुष्य पुरुष जो है नहीं छोड़ते हैं तो एक होना, एक तन होना वो दुविधा में आ जाएगा, वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो अगर आपने आपको लीडर समझते हो तो द फर्स्ट स्टेप टू बी योर लीडरशिप इज व्हाट? That's your first step. That proves your leadership. So, one flesh means permanence and indivisibility. You cannot divide one flesh. जब यहाँ पर एक तन लिखा हुआ है वो उसको आप विभाजित नहीं कर सकते, उसको कोई विभाजन का कोई तरीका ही नहीं कि आप उसको विभाजित कर सकते। वो एक तन है, वो एक तन ही है। Now, if you consider a woman to be lesser than you, अगर आप उसको दूसरे तरीके से सोचे, जो बहुत ही सोच जो यहाँ पर हाँ प्रचलित सोच जो है वो ये है कि स्त्रियां जो हैं मनुष्य से या पुरुष से वो कम है या वो निचले वर्ग की है, कम क्रम की है, तो in that case, how do you become one flesh? तो अगर कोई चीज आपसे कम हो तो आप एक तन कैसे बन सकते हैं? Devi has answer. Go ahead, man. नहीं, परमेश्वर ने तो आज्ञा दी है ना कि दोनों एक समान हैं। विवाह कराया उन्होंने, तो हम तो फिर एक ही तन होके रहेंगे। हाँ, एक तन होकर रहेंगे, बट हमारे सभ्यता में, हमारे समाज में, सामाजिक सोच विचार के आधार पर पुरुष को वो एक क्या बोलते हैं, महत्व मिलता है, श्रेष्ठता, श्रेष्ठ पुरुषवाद। तो उस कारणवश हमको ऐसा लगता है कि पुरुष होने के नाते हम में कुछ ऐसी अहमियता है, खूबियां हैं जो हमें स्त्रियों से बेहतर बनाती है। उस संदर्भ में एक तन कैसे होंगे? नहीं होंगे। इफ यू think you are better and superior and you have something in you which is far more of a greater importance, then you do not become one flesh with your wife. कोई भी चीज को आप अगर जोड़ना चाहते हैं वो उसका एक होना, एक तरीके का होना बहुत जरूरी है, तभी वे जुड़ते हैं और वो एक तन बनते हैं। और अगर पुरुष को लगता है कि वो स्त्री से श्रेष्ठ है या स्त्री को लगता है कि वो पुरुष से श्रेष्ठ है, वहां पर एक तन होना वो करीब नामुमकिन है। So one flesh should not be viewed in that passage as merely physical intimacy. It is much deeper. It is one flesh, one unit, one thing. It is one. यहाँ पर It is not unity in diversity. It is not unity in I have my own agendas. It is not merely unity. It is blanket one. जो आप जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो इसको शारीरिक संबंध के रूप में मत देखिए कि या संबंध में घनिष्ठता के रूप में एकता को मत देखिए। एकता को आप इस प्रकार देखिए जहां पर दो जो हैं अब क्या हो गए हैं? एक। दूसरा या कोई दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। जब आप उनको देखते हैं तो आप उसको एक जैसा देखते हैं, आपको दो लोग जैसा वो दिखेंगे नहीं। वो यहां पर परमेश्वर के वचन में या प्रभु यीशु मसीह यहां पर वापस दोहराता है कि वो अब एक हो चुके हैं। They are indivisible, one or one unit. Based on a promise of love which cannot be broken at all. That is what Jesus drags them to. और यहां पर वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो अब एक हो चुके हैं, एक इकाई बन चुके हैं। वो अब उनको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो प्रेम में जुड़े हुए हैं। उनका अब कोई तरीका ही नहीं कि आप उसको ऐसे विभाजित करो कि उनको अलग अलग हो जाएं। अब वो एक हैं। One flesh conveys the purpose of marriage, which is self-giving love and of deep intimacy. और वो जो है वो हमको समझाता है कि ये जब एक इकाई आप बन जाते हैं तो वो वहां से घनिष्ठता बढ़ती है, प्यार संबंध या प्यार में घनिष्ठता बढ़ती है, संबंध में घनिष्ठता बढ़ती है, प्यार वहां से उमड़ता है। That is the window into the heart of God, because in the inner being of God
he's filled with so much love and intimacy that overflows to create the earth. और In the Trinitarian God. और आप त्रिएक परमेश्वर में इसी यहाँ से आप परमेश्वर के हृदय को देख पाते हैं, क्योंकि उसका दिल जो है वो प्यार से उमड़ता है और उस प्यार के कारण सृष्टि को आप बनते हुए देखते हैं। Between the triune God, they are one because of the love that they share and the intimacy that they have, because of the same substance that they are. They are one, and because of their being one, they bring forth life on earth or create the life on earth. त्रिएक परमेश्वर में आप उस एकता को देखते हैं, वो क्योंकि वो पूर्ण था, वो एक दूसरे वो प्यार उसमें बसता है और वो एक तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए वो एक बन जाते हैं, त्रिएक परमेश्वर बन जाते हैं। उस त्रिएकता से जो है आप सृष्टि को उत्पन्न होते हुए देखते हैं। This one unit generates the next line or generation or new life on earth. और इकाई जो है इसी यहाँ से ही आप एक दूसरे पीढ़ी को आते हुए देखते A हैं। human soul, a human baby is not meant for a conflicted, broken homes. जब एक बच्चा पैदा होता है वहां पर वो एक ऐसे घर में वो कभी जी नहीं सकता, या जिस प्रकार उसको जीना चाहिए वो नहीं जी सकता अगर वहां पर उस परिवार में जहां पर वो जन्मा है वहां पर विभाजन हो। This is the mirroring of the image of God in man. यहां पर आप परमेश्वर की छवि को बनते हुए देखते हैं एक मनुष्य के अंदर। We have relationship. We have a promise for deep self-giving love for one another. In that we image God. जब हम लोग एक दूसरे को से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पूर्णता अपने जीवन को दे देते हैं, उसमें परमेश्वर की छवि झलकती है। That is what marriage pledge is all about, for better or for worse. और इसलिए जब हम लोग विवाह करते हैं तब हम लोग इस बात को एक दूसरे को बोलते हैं, चाहे जो भी हो जाए हम कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। So don't focus on what you will wear for your wedding day. इसलिए ये जो शादी करने वाले हैं आप क्या पहनने वाले हैं उस दिन, उस पर इतना मत सोचिए। Don't focus on the turban and the ghoda and the Mercedes Benz that you would take to travel to your wedding location. Focus on the word. Yeah, the pre-wedding shoot, save the date shoot and all of that. अब तो आजकल के ज़माने में they do not baby shower, they do a divorce shoot, Yeah, I've seen that. Yeah, they celebrate it as much. So when you say that you are here for better and worse, when you have exchanged that pledge between two beings, focus on that. Think about that. I think before you get married, one of the things that you can do, which I would advise our young men and women who are planning to be married, is to sit and read the marriage pledge which is there. Ask the minister to give it to you before you are married. Think about it. प्रिय चीज़ों, मैं चाहता हूं जो विवाह के बारे में भी सोच रहे हैं, आप उन प्रतिज्ञाओं को जो पढ़ने आपकी शादी में पढ़ी जाएगी, आप उसको मांगिए और उसको पढ़िए। आप देखिए उसमें लिखा गया है कि चाहे अच्छा या बुरा हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी शादी का जो दिन है उसमें आप क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो करना चाहते हैं कि मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए कि लोग याद रखें, उस पर ध्यान मत करिए, क्योंकि वो क्षणभंगुर है, क्षणिक है, लोग आएंगे भूल जाएंगे। मगर आपको जिस बात पर ध्यान देना है वो आपका विवाहित जीवन है। विवाहित जीवन कैसे होनी है उसके लिए आप उन प्रतिज्ञाओं को पढ़िए, देखिए कि क्या आप वो कर पाएंगे या नहीं, जिससे आप अपनी शादी रचना चाहते हैं। Remember, elephants and lions procreate too, right? But they are not giving birth to an image of God. So when you and I enter into a married relationship, there's something different. There is something different. And what is that? Our physical life, our physical intimacy, it's not just physical intimacy. It is intertwined between our spiritual being and our emotional being and our vocational being and all of that. It is an intermingling of two souls without assimilating into each other as much, but being one, tied in this deep, intimate love for one another. बच्चे पैदा करने तो अगर अब देखें जानवर भी कर रहे हैं, मगर जानवर जब बच्चा पैदा करते हैं वो परमेश्वर का छवि लेकर पैदा नहीं होते। कौन परमेश्वर का छवि लेकर पैदा हो रहा है? हमारी विवाह जीवन में मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य जब शादी करते हैं उसमें से जब
बच्चा पैदा होता है या पीढ़ी निकलती है, वो परमेश्वर का छवि धारक होता है। और प्रिय अजीजों, ये हमारे जीवन से, हम विवाहित जीवन में जो घनिष्ठता है उससे उत्पन्न होनी चाहिए। वो घनिष्ठता दिखनी चाहिए जहां पर आप एक दूसरे के साथ बंध चुके हैं, आप एक हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप विवाहित जीवन में अपना चरित्र खो बैठे, मगर दो चरित्र जब एक मिलते हैं, एक हो जाते हैं, आप सब कुछ एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं, एक तरीके से आप जीते हैं, और उस प्रकार वो पीढ़ी आगे बढ़ती है, वो परमेश्वर का छविधारक बनकर आगे निकलते हैं। Dear ones, not to make you guilty, and I speak with myself standing with you, to give birth to children in a house which is conflicted and which is of a distorted view of marriage is nothing but a gross injustice. And we must carefully think through our married lives and identify where we stand, because what you and I are giving birth to is not a joke. It's not like lion giving birth to its cubs. Lion is it's not that. There is much more to what we are, and that is what Jesus is getting to in this passage. आपको दोष देने के लिए या उसको इस प्रकार सोचने के लिए नहीं, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जब बच्चे हमारे जीवन में या हमारे शादियों के द्वारा पैदा होते हैं, अगर वो ऐसे घर में पैदा हो रहे हैं जहां पर विवाहित जीवन या विवाह को लेकर कोई तालमेल नहीं है, या विवाह के बारे में आपकी सोच विरूपित है, तो वो एक तरीके से अन्याय है उस छोटे से बच्चे के लिए जो आपके घर में पैदा हुआ है। क्योंकि हम लोग जैसे जानवरों की तरह पैदा करके छोड़ नहीं सकते हैं, वो छवि धारक हैं, और उनको जब वो हमारे घर में पैदा होते हैं, वो एक ऐसे घर में पैदा हो जहां पर वो विवाहित जीवन को देखकर वो परमेश्वर के दिल को देख पाए, वहां से उस घनिष्ठता को, जो संबंध को समझ पाए, उस प्रकार उनका जीवन होना चाहिए। We are not taking parenting seriously because we have a distorted view of marriage. That's the problem. हम परवरिश पर ध्यान इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हम लोग की जो विवाहित जीवन के बारे में जो हमारी सोच है वो विरूपित है। We are always looking for convenient parenting. हम लोग जब परवरिश के बारे में, बच्चों के परवरिश के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसमें सबसे आराम से हम इनको कैसे पाल पोस के बड़ा कर लें। And that's why our children are in a messed up situation and they struggle, and we are letting them grow in a damage. They're already sinful, but we add to the insult to their injury as a sinful human being by making this gross injustice with them, by behaving the way we are, and putting them at a grave risk of losing their soul. प्रिय अजीजों, हम लोग एक पापी दुनिया में तो पापी दुनिया में हैं, हमारे बच्चों में पाप है, मगर हम उसके ऊपर उनके जीवन में उस अन्याय को और बढ़ा देते हैं, उस हानि को, नुकसान को और बढ़ा देते हैं, जब उनको हम विवाहित जीवन के बारे में एक सही दृश्य नहीं दिखा पाते हैं। वे हमको देखते हैं तो वो विवाहित जीवन के गलत रूप को देखते हैं, एक गलत तरीके को वो देखते हैं। Wedding day is not important, marriage is important, says Woody Bockham. और वो यहाँ पर वुडी बुकम इस बात को कहता है कि शादी के दिवस पर इतना ध्यान मत रखो, विवाह पर ध्यान दो, विवाहित जीवन पर ध्यान दो। अगर पैसे नहीं है, चाय पकोड़े देने हैं शादी में, तो 2 शादी कर लो। But that is not important. That's not important. और That does nothing to your married life, adds no stars to your married life, doesn't make you an A-lister in your married life. It adds no value to your married life. Focus on the institution in itself. और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास, आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं और अभी आपके पास पैसा नहीं हो, आप लोगों को बुलाकर चाय पकौड़ा दे दें। आप अपनी विवाह के दिन पर इतना ध्यान ना लगाएं, उस पर क्या होगा, उससे आपके विवाहित जीवन में कोई असर नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा, अगर आपने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए तो आप पहले दिन से ही अपने शादी में नुकसान कर बैठेंगे। उस पर ध्यान मत दीजिए, विवाहित जीवन पे ध्यान दीजिए। विवाह ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। So this is what I had written. Human beings are not just dust, but are full of divine breath. Therefore we covenant and promise to live to keep our word with one another.
मैंने इस बात को लिखा कि हम मनुष्य होकर सिर्फ मट्टी नहीं है, हमारे अंदर ईश्वरीय सांस है, इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम की प्रतिज्ञाओं को करते हैं और उस प्रतिज्ञाओं को हम निभाते हैं, उस घनिष्ठ संबंध को बांधते हैं और उस संबंध को हम निभाते हैं। Marriage is where we image God and we point others to who God is. प्रिय चीजों, विवाह It is that sacred a symbol. विवाह एक ऐसी जगह है जहां पर आप परमेश्वर के छवि धारक बनकर दुनिया को परमेश्वर दिखाते हैं। अपने विवाहित जीवन में इतना शुद्ध, इतना पवित्र विवाहित जीवन होना चाहिए। So when Jesus tells them, he says Moses did not give you the permission because he felt like giving you. He gave you the permission because you are hard-hearted. और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये जो आयत तुम मेरे सामने लेके आए हो, ये ऐसा नहीं कि मूसा ने अपने मन से तुम्हें दे दिया, तुम्हारी मन की कठोरता के कारण और वहां पर जो अन्याय हो रहा था उसके कारण मूसा को ये तुम्हें देना पड़ा। So when you think about your marriage, don't think about who you are. और इसलिए जब आप विवाह के बारे में सोचिए तो आप ये मत सोचिए कि आप कौन हैं। मैंने कई बार सुना है, there are young men who have come to me and said, ये बड़ा रिस्क का बात है, पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी। और I mean, I'm not joking. I've heard it from our church. I've heard it from different places. That's the way we think about marriage. We think about ourselves. हम लोग विवाहित जीवन के बारे में जब सोचते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कौन मिल जाएगा, किससे शादी होगी। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते It हैं। is not about you. It's about them. प्रिय अजीजों, उनके जो हमने पढ़ा था पहले शब्द, उसके बारे में विवाहित जीवन Therefore, है। what God has joined, let no man separate. और इसलिए जो परमेश्वर ने एक किया है उसे कोई अलग ना करे। That is to say, it would be sin to break a marriage because you feel it is right and will make you happy. और can you read that? It's sin to break a marriage because you feel it is right and it will make you happy. और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, शादी को तोड़ना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आपको लगता है कि ये सही है। ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। Marriage is not a feeling, not a fairy tale और विवाह- where you're waiting for your Prince Charming or your beautiful glowing queen. Marriage is a commitment, it's a promise, it's an enactment or it's imaging of God's very nature. प्रिय जीजों, मैं बोलना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, विवाह जो एक भावना नहीं है, एक ऐसी कहानी नहीं जहाँ पर परियां आ रही हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरे सपनों का राजा या सपनों की राजकुमारी आएगी और उससे शादी होगा और ये होगा, परंतु विवाह जो है बहुत ही गंभीर एक बात है जहां पर आप प्रतिज्ञाओं को निभाते हैं, घनिष्ठ संबंधों को निभाते हैं, एक होने की आप तानते हैं, एक हो जाते हैं और उसको आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। Sorry, I am taking a little more time. Is that okay? चलेगा? Of course. God is in the business of not breaking and destroying. God is in the business of joining, making and building. परमेश्वर जो है कभी भी तोड़ने में वो कभी जो चीज तोड़ता नहीं है। वो क्या है? सृष्टि करता है, वो बनाता है, चीजों को साथ लाता है, वो परमेश्वर का काम है। And this is why the Bible says, do not marry an unbeliever. और इसलिए वचन कहता है, क्या कहता है कि किसी भी अविश्वासी से विवाह मत करो। That's not because we are superior than the unbelieving lot. That's not why. ऐसा नहीं है क्योंकि हम ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम जो अविश्वासी हैं उनसे बेहतर लोग हैं। There are really good people out there who are not believers. They're really fantastic people. ऐसे I बहुत- know a lot of them. बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो अविश्वासी हैं मगर हमसे बहुत बेहतर है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। But what joins you together? If it is not God, then you don't have the same story. And then how do you intend to be one unit, one flesh? मगर अगर आपको जोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है तो आप इकाई करके कैसे रहेंगे? आप एक साथ रह नहीं सकते हैं, आपकी कहानी बदल जाएगी, आपको एक करने वाला कोई चीज नहीं होगा। Marriage is not about meeting your needs, but meeting the need of the other, which is your spouse. प्रिय अजीजों, विवाहित जीवन में हमको हमेशा लगता है कि मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, मगर वचन कहता है कि विवाहित जीवन जो है उसमें हम पति जो है पत्नियों की इच्छाओं को पूरा करती हैं, पत्नियां एक दूसरे की इच्छाओं को वो पूरा करते हैं। Thirdly, we are going to look at disposition towards marriage, verses 10 to 12. 10 से 12वीं आयत को देखिए। I'll try to make a quick run on this. Disposition of a heart to see marriage from God's view
and designed. That's how our heart should be disposed. हमारा जो मन है या इस प्रकार होना चाहिए कि परमेश्वर कैसे देखता है इनको। Between verses 10 and 12, 10 से 12वीं आयत के बीच में we see the disciples asking the questions. यहाँ पर चेले सवाल पूछ रहे हैं। Now in the house of the disciples, now in the house the disciples questioned him again about this matter, and he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. Also, if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. यहाँ पर लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है तो वो उससे पहले के विरोध से व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वो व्यभिचार करती है। There's a shock, there's a shift in the view of marriage in there. यहाँ पर उस समय का जो सोच था वहां से एक भिन्नता को आप यहाँ पर देख सकते हैं। If marriage is not about pleasing a man, then why marry? तो यहाँ पर एक उस पृष्ठभूमि से सवाल पूछा गया है कि अगर विवाह जो है उसमें पुरुष को खुश करना, उसको प्रसन्न करना, अगर उसकी शादी का अनुभव या काम नहीं है तो शादी क्यों करना है। So if this passage starts off with Jesus teaching the crowd, और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह झुंड को या भीड़ को सिखा रहे and हैं। here in this verse he's teaching the disciples again. यहाँ पर चेलों को वो सिखा रहे हैं। And one question that I want to ask CBF folks is, are you willing to learn from Jesus to love like him? और एक सवाल जो मैं CBF में यहाँ पर बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, क्या आप प्रेम करने के लिए तैयार हैं? That's the primary disposition to marriage. प्रिय चीजों, ये है एक स्वभाव जो हमारा और आपका शादी के प्रति, विवाह के प्रति होना a heart चाहिए। to love like Christ. Paul says in Philippians 2, a mind of Christ. Let that mind be in you. और फिलिपियों में पौलुस कहता है, जो मन प्रभु यीशु मसीह का था वो तुम में हो, वैसा मन जहां पर हम दूसरे से प्रेम कर पाएं। Jesus is pointing to the selfish heart of man and woman here. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य, पुरुष और स्त्री के स्वार्थी हृदय पर अपने उंगली को रखता है। Look what Jesus says. यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है। 2000 years ago, and it doesn't get better, it doesn't get more radical than this. 2000 years ago, Jesus says it's not just the man but the woman. See that? और यहाँ पर 2000 साल पहले, Equal stakeholders in the institution of marriage. और यहाँ पर 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस बात को सामने रखते हैं। सिर्फ पुरुषों को नहीं बोलता है, स्त्रियों, पुरुष और स्त्री दोनों को यहाँ पर बोलता है। We want to commit to selfishness but not to love. That's the biggest जब हम problem. विवाहित जीवन में जी रहे हैं तो हमको स्वार्थी होने में हम ज्यादा तत्पर रहते हैं। Some of us will not get divorced. I'm very sure about that. हम में से कुछ हैं जो कुछ भी हो जाए तलाक शायद नहीं होगा हमारा, But we live like divorced, so separated people. परंतु हम लोग तलाक जैसे जिस प्रकार हो जाता है उस प्रकार हम लोग जीते We हैं। are not one flesh. हम लोग एक तन होकर नहीं We are जीते not. हैं। We are loving ourselves and not the other. हम लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप से प्रेम करने वाले बन जाते And हैं। selfishness has become a hardness of our. It comes from the hardness of our और heart. स्वार्थता कहाँ से उत्पन्न होती है? वो हमारे मन से उत्पन्न होती है। And Jesus says one thing: if you marry someone, if you divorce and marry someone, you've committed adultery in the sight of God. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तुमने किसी से शादी करके उसको छोड़ दिया, दूसरे से शादी करा, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम व्यभिचार कर रहे हो। You know, Jesus is not endorsing divorce. He is not denying it either. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि तलाक सही है या उसको गलत भी नहीं ठहरा रहा That's a है। very controversial statement, but let me explain this. Jesus is not advocating divorce at all. प्रिय चीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि तुम तलाक करो। But there are cases where serious issues happen between a husband and a wife. There are domestic issues, domestic violence issues. There are issues where a husband is being violent towards his wife. There are issues of repeated immorality issues. And in those cases, one can consider this, but that's not the go-to verse. Deuteronomy 24 is not the go-to verse for you to enact on your divorce proceedings. हम लोग अपने विवाहित जीवन को कई बार व्यवस्था विवरण 24 अध्याय के पहली आयत के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमको लगता है कि कैसे ना कैसे कौन कौन सी चीज़ें जहां पर मैं तलाक दे सकता हूं, जहां पर मैं परमेश्वर के निगाह पर ठीक या खरा उतर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो मैं कभी भी ये सही है नहीं ठहरा सकता हूं,
मगर इस बात को हमारे जीवन में होता है कि कई बार ऐसे विवाह को हमने देखा है जहाँ पर घरेलू हिंसा होती है या व्यभिचार होता है या ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जो बहुत ही दुखद होती हैं और वहाँ पर और कोई तरीका नहीं है, परंतु वो विवाहित जीवन का आधार नहीं बन सकता है, उसको आधार कर लेकर हम नहीं जी सकते हैं। What Jesus is trying to say is this: यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, your permission, the provisions, the exceptions in the law does not become the fundamental mandate for your institution. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है जो छोटे अनुमतियां दी गई हैं, प्रावधान दिए गए हैं, वो आपका नियम नहीं बन सकता है। नियम को नियम के अनुसार लेना बहुत जरूरी है। Divorce is it's a clear-cut sign of the hardness of one's heart, nothing else. प्रिय जीजों, तलाक को आप किसी और तरीके से नहीं देख सकते। तलाक को आपको देखना चाहिए मनुष्य की मन की कठोरता का उल्लेख करता है तलाक। In the day of self-centeredness and self-love, we as Christians are called to be unique people, imaging the otherly love towards a spouse and encouraging a healthy institution of marriage, providing a healthy environment for our kids to grow up in. प्रिय अजीजों, आज हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां पर आप कठोरता को देखते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि लोग स्वार्थता में जीवन को जीते हैं। वहां पर परमेश्वर आपको और हमको अनुमति देता है, हमको चुन रखा है और हमको स्थापित किया है। कैसे? नर और नारी के रूप में स्थापित किया है, विवाहित जीवन में स्थापित किया है, जिससे कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपनी विवाह से दूसरों को दिखा पाए, उसके छवि धारक बन पाए, जिससे कि वे लोग, दुनिया के जो लोग हैं, वो परमेश्वर के हृदय को आपकी विवाहित जीवन से समझ पाए। So I'm going to put myself in this as I say it. You see, don't ever think that your marriage is not looked at. Your children are looking at your marriage. And if they miss the heart of God from your married life, then however happy you are, whatever you may be doing, whatever you may be accumulating, whatever you may do, if they miss the heart of God, then that's an unhealthy marriage, that's a distorted marriage, that's a marriage with aberrations. Course correction is required. We must make the change. We must repent. We must confess. We must get back to the true design of marriage, true institution of marriage. प्रिय जीजों, मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ और अपने आप को पहले रख कर बोलना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आपके विवाहित जीवन को कोई देख नहीं रहा है। सबसे करीब से आपकी विवाहित जीवन को कौन देख रहा है? आपके और हमारे बच्चे। अगर वे जब हमारे विवाहित जीवन को देखते हैं और उसमें परमेश्वर के हृदय को नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को वो नहीं देख पाते हैं, उस घनिष्ठता को नहीं देख पाते हैं, उस एकता को नहीं देख पाते हैं, तो हम दुनिया में नुकसान ढा रहे हैं उनके ऊपर। उनको एक ऐसा चित्र दिखा रहे हैं जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत गलत है। इसलिए एक ऐसा अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, जितने चीजों को जोड़ लें, जितना पैसा कमा लें, अपने आप में जितना खुश रहें, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जिस उद्देश्य से लिए एक किया गया था, आप उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर रहे हो। आप परमेश्वर को त्याग कर, परमेश्वर के उद्देश्यों को त्याग कर अपने जीवन को जी रहे हो। Your child will never ask you, what did you wear at your, that's a rare case if they ask you one, but I'm sure, Anushka never asked me, what did you wear at your wedding? और आपके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने लहंगा पहना था, कि आपने साड़ी पहनी थी, गाउन पहना था या सूट पहना था या कुर्ता पहना, तो उनको उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा। Who came to your wedding? What feast did you unveil? What did you serve? Was there a dholak party? Was there dance party? Was there daru party? Does not matter. They don't ask any of these. वो ये सारे सवाल नहीं पूछेंगे कि आपकी शादी में क्या खिलाया था, कौन आए थे, क्या पहना था, क्या पिया था, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But they look at your life परंतु वे आपके जीवन को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, and they will see either God या तो वो परमेश्वर को आपके जीवन में देख पा रहे हैं, or they will see the unholy, sinful, rebellious,
insolent person that you are, and they will see right through you. और आप जितनी भी कोशिश कर लें, या तो वो परमेश्वर को आपके जीवन से देखेंगे, और अगर वो परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं तो आपको एक पापी के रूप में, एक व्यक्ति जो पाप से भरा हुआ है, स्वार्थी और अस्वस्थ रूप में आपको देखेंगे। उससे ज्यादा वो आपको नहीं देख पाएंगे। And I am telling you, they will continue your legacy. और प्रिय चीजों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, आप उनको जितना पढ़ा लिखा लें, आप उनको चाहे जितने प्रवचन देने की कोशिश करें, अगर आप परमेश्वर के तरीके से जी नहीं रहे हैं और वो आपको वैसे देख नहीं रहे हैं, वो भी जिस तरीके से आप जी रहे हैं उसी तरीके से वो भी जीने लेंगे। जिस प्रकार आपका विवाहित जीवन है, उसी विवाहित जीवन को वो लेकर आगे बढ़ It जाएंगे। will be mostly probable, a high probability case, that they will become exactly the same spouse that you have been. और वो बहुत ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो नहीं हो सकता है, मगर कई बार हमने देखा है जिस प्रकार के आप हैं, जिस प्रकार के आप जीवन साथी हैं, उस प्रकार ही आपका बच्चा भी एक जीवन साथी आगे बनेगा। So that's the heart, and marriage is a heart into the window into the heart of God. इसलिए प्रिय अजीजों, इस बात से मैं बोलना चाहता हूं, वापस याद दिलाना चाहता हूं, विवाह जीवन क्या है? एक खिड़की है जहां से आप परमेश्वर के हृदय को देख पा रहे हैं। And I wish we can all. I am not standing here speaking to you as if I am okay. My daughter tells me, looking at you guys, I will not get married. That is where I am. In this condition, as a church, can we work on our marriage? Probably talk to one another. As Indians, we do not talk about these matters. We are always hush hush. Everything is under the carpet. मैं इस बात को वापस बोलना चाहता हूँ। ऐसा खड़े होकर मैं इसलिए नहीं प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब समझ में आ गया और मेरी एकदम परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट मैरिज है, ऐसा नहीं है, शादी ऐसा नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि हम लोग CBF द्वारका, हम इन चीज़ों के बारे में बातचीत करें। हमारी सभ्यता में क्या होता है कि हम जब इन सब चीज़ों पर हम बात नहीं करते हैं, हमें शर्म लगता है इन चीज़ों में बात करने में। हम इन चीज़ों को बस छिपाने की कोशिश करते हैं, कहीं कुछ पता ना चल जाए, किसी को कुछ पता नहीं चल जाए। एक आडंबर रचकर हम अपने जीवन को जीते हैं। I want to make you guys comfortable. Speak about your married life. I am ready to speak about mine. I am not a perfect man either. If you want to know who I am, you have to ask Sheija that. She'll exactly tell you who I am. Let's have a good conversation. Let's have a wonderful conversation. Probably after this also we can talk about things that we have learned. Shiba had asked me to prepare 2 questions and I completely forgot. So there's ample questions right now for us, I believe, and we can work on it. Let's pray and close, and therefore after that we can. Oh, okay. Justin, over to you. Mike will be closing the. Oh, okay. Let's pray. God, thank you so much for your light and powerful word that Ashish has shared with us tonight. And just continue to impact our hearts, our lives, so that we will become more and more conformed to your image. And help our marriages to be what you want them to be, and just to continue to grow in maturity in you. And even though there's 2 of us, them, that we are one. And that our marriages will be an example of you to the world around us. We pray in Christ's name. Amen. Guys, if you have any questions, you can roll it down right now. What is this certificate? What is it? It's a legal document. Like full and